बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मर्तबा की बात है कि हिंदुस्तान का बड़ा तबीब खलीफा मंसूर के पास आया और अपना इल्म, फहम, हिकमत बयान करने लगा और इल्म तिब के बारे में पूरे दरबार को बातें बता रहा था और ये कह रहा था कि क्या मुसलमानों में मुझसे बड़ा भी कोई आलम है। मंसूर ने सोचा कि इस तबीब को कैसे चुप कराया जाए। बिलाखिर मंसूर के तमाम वज़ीरों ने ये मशवरा दिया, इसे एक ही इंसान चुप करा सकता है, वो है नवासे रसूल इमाम वक्त हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। तो बस मंसूर ने इमाम की खिदमत में पैगाम पहुंचाया कि आप आएँ और इसके तकब्बुर का जवाब दें। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जब दरबार आ पहुँचे तो सब इमाम के एहतराम में उठ खड़े हुए। जब उस तबीब ने देखा कि वक्त का बादशाह और तमाम वज़ीर इमाम के एहतराम की ताज़ीम कर रहे हैं तो वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को देखकर ये कहने लगा कि आप भी अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ तबीब, मैं तुमसे क्या पूछूं, क्योंकि मैं तो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता हूँ। तबीब ने कहा, जितनी किताबें तिब की मैंने पढ़ी हैं और लिखी हैं इस ज़मीन पर शायद ही किसी ने लिखी हो और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अच्छा तो बताएं, आपके नज़दीक तिब क्या है, किसी इंसान का इलाज कैसे किया जाए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ तबीब, जब किसी बीमारी का गलबा हो तो उसका इलाज ज़िद से करना चाहिए, यानी खुश्क का तर से, सर्द का गर्म से, गर्म का सर्द से, और हर हालत में अल्लाह सुब्हान तआला पर यकीन रखना चाहिए। याद रख कि मदद तमाम इमराज का घर है और परहेज तमाम दुआओं की गवाह। इंसान जिस चीज़ की आदत इख्तियार कर लेता है तो उसके मिजाज के मुवाफिक उसकी सेहत का बाइस बन जाती है। तो वह तबीब पूछने लगा, बिलाशुबा ये सब कुछ सच है, लेकिन ये बातें आपने कहाँ से सीखी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अल्लाह सुब्हान तआला के रसूल से और उन्होंने अल्लाह सुब्हान तआला से सीखी। तो वह तबीब कहने लगा, बिलाशुबा यही असल तिब है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जब उसका तकब्बुर देखा तो फरमाने लगे, ऐ तबीब, क्या मैं तुझसे कोई सवाल करूं। तबीब कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आंसुओं और रतूबत का मकाम सर में क्यों है, सर पर बाल क्यों होते हैं और पेशानी पे क्यों नहीं, और इंसान की नाक दोनों आंखों के दरमियान क्यों है, और नाक के सुराख नीचे की तरफ क्यों होते हैं, नाक के अंदर बाल क्यों होते हैं, और मुंह पर दो होंठ किस लिए बनाए गए, मर्दों की दाढ़ी क्यों होती है और औरतों की दाढ़ी क्यों नहीं होती। ऐ तबीब बता, पेशानी पे बाल क्यों पड़ते हैं, आंखों के ऊपर भुएं क्यों होती हैं, आंखों पर पलकें क्यों होती हैं। ये तमाम सवालात सुनकर वह तबीब घबराने लगा और सर झुका के कहने लगा कि ऐ नवासे रसूल, इन सवालात के जवाब मेरे पास नहीं और ना ही मैंने कहीं पढ़े हैं। तो फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ तबीब गौर से सुन, अगर अल्लाह सुब्हान तआला आंसू और रतूबत का मकाम सर में न रखता तो इंसान का दिमाग खुश्की की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाता, और अल्लाह ने सर पर बाल इसलिए रखे ताकि इसकी वजह से तेल इंसान के दिमाग तक पहुंचता रहे और बहुत से फासिक मादे दिमाग से बाहर निकलते रहें, ताकि दिमाग शदीद सर्दी या शदीद गर्मी से बचा रहे। और पेशानी पे बाल इसलिए नहीं होते क्योंकि इस जगह से आंखों तक नूर पहुंचता है और अल्लाह सुब्हान तआला ने इस जगह को सजदे के लिए मुंतहिब किया। और पेशानी पे बाल इसलिए आते हैं ताकि सर का पसीना आंखों तक न पहुंच सके। आंखों पर भुएं इसलिए हैं ताकि तेज रोशनी इंसान को तकलीफ न दे, और आंखों पर पलकें इसलिए हैं ताकि इंसान तेज हवा और मिट्टी से आसानी से अपनी आंखों की हिफाजत कर सके। और अल्लाह ने नाक को इंसान की आंखों के दरमियान इसलिए रखा ताकि मुतनासिब लगे, और नाक के सुराख नीचे की तरफ इसलिए रखे ताकि दिमागी रतूबत नाक के वसीले से आसानी से खारिज हो सके। और खाने के वक्त
جو انسان غذا کھانا چاہے اور وہ منہ کے قریب آئے تو ناک اسے آسانی سے سونگھ سکے کہ یہ غذا کھانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اور ناک کے سوراخ کے اندر بال اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ ہوا میں موجود مٹی فوراً اندر نہ جا سکے۔ منہ پر اونٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے تاکہ دماغ سے جو رطوبتیں منہ تک پہنچیں وہ رکی رہیں، اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں نہیں، جب چاہے پھینکے اور جب چاہے نگل لے۔ اور مرد کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ مردوں اور عورتوں میں تمیز رہے، اور عورتوں کی داڑھی اس لیے نہیں ہوتی تاکہ عورت کا چہرہ صاف ہو، پرکشش ہو، اور میاں اور بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ ہے شخص اگر عورتوں کے چہرے پہ داڑھی ہوتی تو ان کا چہرہ پرکشش نہ رہتا، اور مرد اور عورت کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہوتا۔ بس جیسے جیسے امام تمام سوالوں کے جوابات دیتے رہے، اس طبیب کا تکبر ختم ہوتا گیا۔ بالآخر وہ آپ کے قدموں تک آ پہنچا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، میں نے آج تک یہ تمام باتیں کسی بھی کتاب میں نہیں پڑھی۔ بے شک یہ وہ علم ہے جو نبیوں، اماموں اور سادات کی میراث ہے۔ وہ قدم چوم کر مسلمان ہو گیا اور پورا دربار امام جعفر صادق علیہ السلام کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔